सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए संत महात्माओं ने वर्णन किया कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी यदि आपको सत्य का संग मिल रहा है, आपको सत्संग मिला है, आपने कुसंग छोड़ दिया है, तो समझ लिए आपकी बुद्धि, आपका विवेक सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि सत्य के बगैर विवेक सही तरीके से काम नहीं कर सकता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब ये भी याद रखें, अगर आपको अच्छी संगति मिल रही है, आपको अच्छी सोसाइटी मिल रही है, आपको महापुरुषों का संग मिला है, आपको ऋषि साधुओं का संग मिला, यानी यूँ कहें कि गुड कम्युनिटी का आपको सहयोग मिला, तो ये राम की कृपा के बिना नहीं मिल रहा। राम की कृपा हुई तब आपके जीवन में महापुरुष आए, राम की कृपा हुई तब आपके जीवन में सज्जन व्यक्ति आए। राम की कृपा ना होती तो तुम्हें ये सत्य का संग ना मिलता। आओ संत महात्माओं, इस सत्य के संग के अनगिनत फायदे, अनगिनत चमत्कार, वो कैसे? क्योंकि वास्तव में मेरी तो यहाँ कहते कहते संसार चला जाता, लेकिन है कहीं कोई कुछ किसी का भी नहीं है यहाँ। कैसे नहीं है संत महात्माओं? माटी के पुतले इतना ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब जवानी आएगी आकर चली जाएगी, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। माटी का तो बना हुआ है। संत महात्माओं ने कहा राम नाम सुखदाई, और भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है माटी का पुतला, बूंद पड़े ढल जाए भजन कर भाई। यानी बूंद पड़ते हैं, जैसे माटी का कोई खिलौना होता ना, बह जाता है, गल जाता है, वैसे ही इंसान का हाल है। क्योंकि इंसान की ये जो श्वासें हैं, सांस आ रही है तब जीवन है, सांस रुक गई तो लाइफ का दी एंड है। राम नाम सत्य है। तो आओ संत महात्मा इस सत्य की जानकारी कर लें। यदि जानकारी नहीं की तो जीवन सुंदर नहीं बनने वाला नहीं। क्योंकि सत्संग की महिमा के द्वारा कैसे कैसे चमत्कार हुए, कैसे कैसे जीवन लोगों के कल्याण हो गए, उद्धार हो गया, जिन्होंने सत्य को धारण कर लिया। सत्य को धारण किया किसने किया? भिल्ली ने। अब भिल्ली किसे कहते थे? पहले भील जाति हुआ करती थी, जो कि जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। जो और जातियां ही उन्हें नीच जातियां, निम्न जातियां मानती थी, क्योंकि उनका जीवन थोड़े निम्न स्तर का है, यानी वो गरीब थे। इस तरीके से संसार ने उन्होंने भील नाम, उनका भील जातियां यानी निम्न श्रेणी की जातियां रख दिया। अब वही भिल्ली जो कि ईश्वर में की भक्त श्रद्धा विश्वासी थी। संत महात्माओं कोई जाति से भक्त नहीं होता, विश्वासी थी और प्रेम पूर्वक भगवान का सिमरन करती थी, भजन किया करती थी। लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना घटी। जब वो अपने आश्रम पे रहती थी तब पानी की व्यवस्था, पानी के लिए पानी भी चाहिए था, सरोवर में भरने नहीं देते थे। कौन? जो कि उच्च कुल के ऋषि गुरुवर कहलाते थे, कह रहे हैं तुम तो नीच जाति को हो। ये जो है जल है, ये जल है जो अपवित्र हो जाएगा तुम्हारे छूने से, इसलिए इसमें से पानी मत भरना। यानी यूँ कहें किस किस कठिनाई से वो जीवन जीने के लिए पानी भर करके लाती थीं। अबेर सवेर में किस किस तरीके से जब नज़र बचती थी तो पानी लेकर के आती थी। ये बात उन्होंने अपने मन में रखी। लेकिन गुरु जो उनके थे मतंग ऋषि, उन्होंने कोई भेदभाव ना किया और एक समान शिक्षा, ये ज्ञान दिया। और ये भी कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम भिलनी तुम्हें तुम्हारी कुटिया पे आन करके दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन देंगे कब? जब तुमने मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने कहा, मेरे वचन का पालन किया, मेरे वचन पे विश्वास अटूट कर लिया। अब संत महात्माओं बात चल रही है विश्वास की, बात चल रही है वचन की, कि मेरा डोले ना
विश्वास, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूँ मैं संतों का सत्कार। आओ संत महात्माओं, क्या वास्तव में हमारा विश्वास तो नहीं डोल जाता? जब हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ़ें आती हैं, कुछ मन की माफिक बातें पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं हमारा विश्वास तो नहीं डोलता? यदि डोलता है तो धीरे धीरे उसे डोल लेना दें। क्या अभी मेरे अंदर कठोरता आ गई है? क्या मेरे अंदर प्यार नहीं है, सरलता नहीं है? यदि वास्तव में नहीं है तो सरल हो जाने की ज़रूरत है। श्रद्धा भक्ति प्यार, ये दात मांगनी है कि मुझे श्रद्धा दे दो जो मैं संतों का सम्मान कर सकूं, मुझे भक्ति दे दो ताकि मैं परमात्मा का स्मरण कर सकूं, मुझे प्यार बख्श दिया है सतगुरु ने ताकि मैं प्यार पूर्वक भी है यानी व्यवहार कर सकूं। तो इधर मतंग ऋषि ने कह दिया था, भिल्ली मेरी बात पे विश्वास है। तो बहुत फेमस गीत सॉन्ग हुआ कि भिल्ली संभाले रास्ता आवेंगे राम जी, मेरा भी तो जन्म सफल बनावेंगे राम जी। भिल्ली रोज रास्ते को फुआरती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, ना जाने किस दिन भगवान राम उनकी कुटिया पे आन करके दर्शन दे दें। दिन प्रतिदिन कांटों को हटाती थी और कहते विश्वास में बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति विश्वास कर लेता है, आस्था रख लेता है गुरु के वचनों पे। एक दिन वो हुआ जो कि स्वयं नारायण हरि ने, जो त्रेता काल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उन्होंने स्वयं भिल्ली के कुटिया पे आन करके दर्शन दिए। और यहाँ तक कि प्रमाण के साथ कहा जाता है कि झूठे बेर भी भगवान राम ने खाए, कि भगत के बस में है भगवान। किसी विद्वान के बस में आज तक है? पहलवान के बस में है? धनवान के बस में है? नहीं जी, भगत के बस में है भगवान। क्योंकि इधर यदि द्वापर युग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने 36 प्रकार के भोजन दुर्योधन के त्याग दिए। दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, हम खाना खिलाना चाहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कह रहे हैं जी मैं खाना नहीं चाहता। बोले क्यों? कह रहे दुर्योधन खाना खाने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। बोले क्या है? बोले नंबर 1, खाना खिलाने वाला के मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो खाने वाला व्यक्ति है उसे भूख होनी चाहिए। हे दुर्योधन, ना तो तुम्हारे अंदर ये श्रद्धा है, प्यार है, और ना मुझे भूख है, इसलिए मैं खाना खा नहीं सकता। और उधर आप विदुर के यहाँ चले गए। विदुर जो कि आपका भक्त, लेकिन सामाजिक आर्थिक कंडीशन, स्थिति बहुत दयनीय हालत, चावल नहीं है, आटा नहीं है। बताओ, खाने के लिए आज भगवान स्वयं नारायण पधार गए घर पे और कहा भोग, मैं तो आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया। प्रेम पूर्वक कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि कुछ केले रखे थे, वही धो करके साफ करके ले आए। तो प्रेम पूर्वक, प्रेम में भी इतने भाव विभोर हो गई कि छिलका छिलका प्रभु को दे रहे हैं खाने के लिए, छिलका छिलका और गुदा गुदा फेंक रहे हैं और प्रभु बड़े प्रेम से खा रहे हैं। आओ संत महात्माओं, प्यार के भूखे भगवान पूरा खा गए हैं, लेकिन जैसे विदुर की नज़र पड़ी, अरे ये क्या कर रही हो तुम, तो केला सब नीचे को डाल रही हो और छिलके छिलके दे रही हो प्रभु को। आओ संत महात्माओं, तभी तो सहंसा जी ने अवतार वाणी के अंदर रचना दर्ज करी कि मेरा डोले ना एतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करूं मैं संतों का सत्कार। यदि आज से ही मैं संतों का सत्कार करना शुरू कर दूं, यदि आज से ही मैं विश्वास करना सतगुरु के वचन पे शुरू कर दूं, तो वो दिन दूर नहीं जो मेरा जीवन हद से ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। क्योंकि ये दुनियावी धन नहीं है संत महात्माओं। यानी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नीड ऑफ मनी। ये बात सही है। प्रत्येक चीज़ धन नहीं है, लेकिन प्रत्येक चीज़ यानी संसार की सामान के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन इस जीवन तक फिर हम कौन से धन की बात करते हैं? ये राम नाम रूपी धन हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो समझ लेना हमारा पार उतारा हो जाएगा, हम पे कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सत्य के संग की, सत्संग की महिमा का वर्णन यदि हम सुबह से शाम भी करें तो कर नहीं सकते संत महात्माओं। ये सतगुरु की असीम कृपा मिली, जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला, अब सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें जी।